दिवाली के अगले दिन देश के कम से कम 16 शहरों की औसत हवा बेहद खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इसमें राजधानी दिल्ली के अलावा 10 शहर, हरियाणा, 3 यूपी और राजस्थान के साथ साथ गुजरात के भी शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 24 घंटे के औसत डाटा के अनुसार देश में सबसे खराब स्थिति हरियाणा के जींद में रही, जहां पर AQI 421 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा हरियाणा के ही धारूहेड़ा में AQI 412 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR के शहरों की बात की जाए तो पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों ने आधी रात के बाद तक जमकर पटाखे फोड़े, जिसके चलते PM 2.5 यानी कि सूक्ष्म कणों ने हवा को दमघोटू बना दिया। दिल्ली में दिवाली बाद पॉल्यूशन 5 साल में सबसे ज्यादा AQI यानी कि 400 पार है और दिल्ली के मंत्री बोले हैं कि पंजाब में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दिल्ली NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि 4 दिनों के दौरान सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक यानी कि कुल 3 घंटे की ये परमिशन है और ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। हालांकि दिल्ली NCR में दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाती लोग नजर आए और लोगों ने सुबह से लेकर देर रात तक जमकर पटाखे फोड़े। रात में भारी मात्रा में पटाखे फोड़े जाने के बाद एयर क्वालिटी रेड जोन में चली गया और इसके साथ ही हरियाणा में सोमवार रात 12 बजे तक 15 जिलों में लगभग AQI खतरनाक स्तर यानी कि 500 तक पहुंच गया। रोहतक में AQI 320, नारनौल में 311, बहादुरगढ़ में 306 रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में आज सुबह 8 बजे तक ओवरऑल AQI 243 रहा। भिवाड़ी में राज्य में सबसे ज्यादा यानी कि AQI 318 रिकॉर्ड किया गया। उत्तर और मध्य भारत में दिवाली के बाद पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वजह से प्रदूषण बढ़ने की रफ्तार भी तेज होने लगती है। दिल्ली के सबसे नजदीक हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दिवाली पर रात भर आतिशबाजी हुई। जो हवा शाम 5 बजे तक सामान्य थी, वो कई शहरों में रात 9 बजे तक जहरीली हो गई। प्रदूषण से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर और सिंगरौली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 के पार पहुंच गया, जो खराब हवा की श्रेणी में आता है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूरे देश में इसी प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। हवा जहरीली हो चुकी है, लोग प्रदूषण से परेशान हैं और लगातार हवा से संबंधित बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। अस्पतालों में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और हरियाणा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये ठंड की हवा नहीं है, ये धुंध नहीं है, बल्कि ये बढ़ता हुआ प्रदूषण है, जिसके कारण लगातार लोग परेशान हैं। फेफड़ों से संबंधित बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आंखों में जलन और कई स्थानों पर लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ शहरों में परमिशन दी गई थी। ग्रीन पटाखों को इस बार प्रमोट किया गया, ग्रीन पटाखे जिनसे प्रदूषण कम होता है, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां उड़ाई और ग्रीन पटाखों की जगह प्रदूषण करने वाले पटाखों का इस्तेमाल किया, जिसके पश्चात अब इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बात की जाए दिल्ली की तो पहले से ही स्थितियां काफी खराब थीं। डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से लोग परेशान थे, उससे लगातार प्रदूषण बढ़ता नजर आ रहा था। AQI लेवल आम दिनों में भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन प्रदूषण अब लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, क्योंकि पटाखों का उपयोग किया गया, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और जिस तरह से आप मुंबई की तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पर भी बड़ी संख्या में गाड़ियां चलाई जाती हैं, जिनसे प्रदूषण होता है। आमतौर पर भी AQI का लेवल हाई ही रहता है और उसके पश्चात अब जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिवाली का त्यौहार मनाया गया, पटाखे फोड़ गए, उसके बाद अब प्रदूषण में वृद्धि हुई है। और साथ ही साथ हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा का जींद सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला जिला माना जा रहा है। AQI लेवल सबसे हाई वहां पर पाया गया, जिसके पश्चात अब इन तीनों ही स्थानों पर अब लोगों से सलाह दी जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण मुक्त वाहनों का उपयोग करें, प्रदूषण से बचें, शाम और सुबह के वक्त घरों से ना निकलें और घर से निकलते वक्त मुंह और नाक को कपड़ों से ढक लें, मास्क का उपयोग करें। टू बी ऑनेस्ट, आज मॉर्निंग में मैं ये बात सोच रहा था, लेकिन इसको लेके स्टेट गवर्नमेंट से भी बात की जाए, क्या ऐसा सोचा जा सकता है सोडियम आयोडाइड, आई सपोज इट इज़ कॉल्ड, उसके यूज़ करते हुए हम आर्टिफिशियल रेन का सोच सकते हैं और वो एक अच्छा आइडिया रहेगा। अगर दिल्ली करता है तो हम करवा सकते हैं उसको। विचार कर रहे हैं सर? हाँ, मतलब दिल्ली ना भी करे, हम कोशिश कर सकते हैं। डस्ट के लिए मैं बता देता हूँ जी, अगले 3 महीने में जो हमने टारगेट्स लिए हैं ना, हम रोड स्वीपिंग पे काफ़ी मेहनत करेंगे। तो आज हमने ऑफिसर्स ने सुबह इसका डिटेल्ड रिव्यू किया है, जिसमें कि हम जो हमारा 57 के बाद के सेक्टर्स हैं, जिसको हम न्यू गुड़गांव भी कह देते हैं कई बार, उन एरियाज़ में रोड स्वीपिंग काफ़ी वीक है, बहुत डस्ट उड़ता है वहाँ पर। तो हमारी जो मशीन्स हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमारे पास फंड्स आए थे, उसके तहत 10 इंटीग्रेटेड
10 मशीन्स खरीद रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग अगले 1 महीने के अंदर उनकी डिलीवरी आ जाएगी हमारे पास। ट्रीटेड एंटी स्मोक गन कहते हैं उसको, जिसमें कि पीछे एंटी स्मोक गन लगी होती है और पानी स्प्रिंकल करते हैं और एक हॉस पाइप होती है जिससे धोने के लिए पेड़ों को, वो वाला। रेगुलर जो हमारे एफर्ट्स हैं दिल्ली सरकार के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, अगर आप देखें कि एंटी स्मोक गन्स हैं, जो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं, और रोड के ऊपर आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, दिल्ली सरकार के स्प्रिंकल्स नजर आ रहे हैं। तो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं डे नाइट काम कर रहे हैं ताकि डस्ट हो ये ज्यादा ना फैले, और थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि और इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और मैं अप्रिशिएट करता हूं दोबारा से दिल्ली की सीएम साहिबा का, जिनके रेगुलर एफर्ट्स की वजह से अभी तक ये चीज। चलिए तो रुख करते हैं लखनऊ से सहयोगी चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरह से सरकार की कोशिश थी प्रदूषण को रोका जा सके, नोएडा खास तौर पर काफी ज्यादा प्रदूषण से ग्रस्त वहां पर लोग रहते हैं और लगातार सरकार की कोशिश थी ग्रीन पटाखों को प्रमोट किया जाए, नियम बनाए गए, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते लोग नजर आए, जिसका खामियाजा भी अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी, सरकार ने लोगों से अपील की थी इन पटाखों को लेकर, लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए लोग नजर आए। इसका साफ परिणाम देखने को मिला है कि AQI जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कल देर रात जब नापा गया तो 419 देखने को मिला, और आज की अगर देखिए बात करी जाए तो आज भी AQI में जो है काफी दूषित हवा देखने को मिली, जिस वजह से आज उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर इसका असर देखने को मिला। और लखनऊ की देखिए अगर ईशा बात करी जाए तो लखनऊ में भी जो लोग हैं वो अब जो है घुटन की सांस ले रहे हैं, और ऐसे में अब नगर निगम लगातार स्मोक गन से जो है पेड़ों पर छिड़काव कर रहा है, ऐसे तमाम जगहों पर छिड़काव कर रहा है जिससे एयर क्वालिटी में जो है कुछ फर्क पड़े। लेकिन जिस तरह से पटाखे लोगों ने जलाए और उसका खामियाजा अब प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लखनऊ में भी स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो नगर निगम है वो स्मोक गन से लगातार छिड़काव कर रहा है। इस छिड़काव से कहीं ना कहीं उस पर कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन AQI जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में AQI बढ़ा हुआ, चाहे दिल्ली NCR की बात करें और चाहे बात करें नोएडा की। देखिए नोएडा की स्थिति भी काफी खराब है, और बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में भी AQI जो है वो 419 के पार जा रहा है। उसको 419 के पार जा रहा है, उसका जो है उसको घटाने के लिए और उसके लिए हर संभव उत्तर प्रदेश सरकार उसमें जो है प्रयास कर रही है। लगातार नगर निगम जो है छिड़काव कर रहा है, पेड़ों पर छिड़काव कर रहा है, क्योंकि जब पेड़ों पर छिड़काव करेगा तो जो पटाखे के जो लौ उठी है, जो धुआं उठा है वो पेड़ों पर जमा हुआ है, और उसकी वजह से AQI में काफी फर्क देखने को मिल रहा है। लखनऊ की जो हवा है वो अब दूषित और उसके साथ ही जहरीली होती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर जो लोग चल रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता से, लखनऊ की जनता से अपील की थी ग्रीन पटाखों को लेकर, लेकिन अब प्रदेश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लखनऊ की सड़कों पर जो लोग हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको दमे की बीमारी है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो लोग अपने बचाव के लिए अपने घरों में ही रह के अपना इलाज कर रहे हैं, और ऐसे में AQI जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि जिस तरह से ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस पोल्यूशन को कम करने के लिए या तो पटाखे, क्योंकि लगातार पटाखे जो है वो लोग जला रहे हैं, ऐसे में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पटाखों का जो पटाखे है उसको कम चलाया जाए। लेकिन प्रदेश और लखनऊ की जो जनता है वो इससे सबक लेने का नाम नहीं ले रही। हालांकि अभी की स्थिति की बात करी जाए तो अभी स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल चंदन, तो माना जा सकता है लगातार लोगों से अपील की गई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ग्रीन पटाखों को ना फोड़कर लोगों ने प्रतिबंधित पटाखों का उपयोग करा, जिसका खामियाजा भी अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर से सहयोगी प्रिंस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रिंस, जिस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। लोग लगातार प्रदूषण से होने वाली परेशानियों से ग्रसित हो रहे हैं, हालांकि मौसम भी कुछ कुछ विपरीत है और इसी कारण लगातार जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। जी, तरीके से समय समय पर सरकार के द्वारा जिस तरीके से कहा जाता है कि जो प्रतिबंधात्मक जो फटाखाएं हैं उसको फोड़ा ना जाए, क्योंकि दीपावली एक ऐसा पर्व होता है जिसे साल में एक बार मनाया जाता है। ऐसे में लगातार निश्चित तौर पे जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो दिशा निर्देश जो है जारी करते रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे वातावरण जो है, पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है, निश्चित तौर पे उसको ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ही भयावह और चिंताजनक है। इसको लेकर लगातार जो है वो सरकार बीच बीच में जो है गाइडलाइन जारी करती रहती है, और खासकर जब दीपावली जो पर्व
आते हैं तब खास करके और जो है इस चीज को लेकर सरकार जो है स्टिक मोड पे नजर आती है, क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे फटाके हैं जिस पर जो है बैन है और जिसपे जो है प्रदूषित जो है हमारे वातावरण वो ज्यादा होता है। ऐसे फटाकों पर जो है बैन किया गया है। इसके बावजूद भी कई ऐसे जगह हैं जहां इस फटाका का उपयोग किया जाता है, इस फटाका को फोड़ा जाता है, जिस पर जो है ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूं तो इस बार राजधानी रायपुर में प्रदूषण का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम देखने को मिला है, क्योंकि पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो AQI लेवल है वो काफी था। इस बार AQI जो लेवल है राजधानी रायपुर का वो 102 जो है वो दर्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पे इस बार थोड़ा सा राहत वाला रहा है, क्योंकि पिछले बार के मुकाबले की बात करें तो इस बार थोड़ा सा राहत है। लेकिन ये चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमारे पर्यावरण का जो प्रदूषित हो रहा है, चाहे वो फटाके से हो या फिर अन्य जो है वायु में जो मिलावटी वाली जो गैस है उसको लेकर भी निश्चित तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही वातावरण जो है भयावह होता है, कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो उनसे जो है सामना हमको जो है करना पड़ता है। इसको जो है ध्यान में रखते हुए हमें जो है फटाके फोड़ने की और कई ऐसे जो पावर प्लांट है, ऐसे कारखाने हैं, उस पर भी जो है कसावट लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, प्रिवेंस बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आप जानकारी लेते रहेंगे। एक बार फिर रुख करेंगे चंदन लगातार हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। चंदन, जिस तरह से भारत की अगर जनता की बात की जाए, दिवाली के त्यौहार की बात की जाए तो काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है और उत्साह से ही मनाया गया, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह का प्रदूषण देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ लखनऊ में या नोएडा में या फिर हरियाणा में, सवाल ये उठता है आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा जिस तरह से दूषित हवाएं चल रही है और लगातार पटाखों का जो दौर है वो जारी है, लगातार लोग पटाखों को अभी भी जला रहे हैं और ऐसे में AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं शहर की जो हवा है वो दूषित हो रही है। उस हवा से लोगों का दम घुट रहा है। अब सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर चिंता जताए हुए है और यही वजह है कि वो चाहे नोएडा की बात करे, चाहे लखनऊ की बात करे, चाहे आसपास के कई ऐसे शहर हैं जहां पर प्रतिबंधित पटाखों को लेकर सरकार ने अपील तो की थी, लेकिन जनता ने उस अपील को ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह है कि अब लोगों को इसकी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार नगर निगम जो है वो कर रहा है। आज सुबह से ही कई रोडों पर देखने को मिला कि पेड़ों पर नगर निगम का फॉग जो है, जो गन मशीन है, उसके द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है पॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा कि जिस तरह से ये छिड़काव किया जा रहा है, इससे देखने आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से जब सरकार ने अपील की ग्रीन पटाखों को लेकर, लेकिन जो प्रदेश की जनता है, जो लखनऊ की जनता है, उसने जरा सा भी इस चीज को नहीं सोचा और पटाखे का जो दौर था वो लगातार जारी था। आज गोवर्धन पूजा है और आज अभी शाम होते ही आप देखेंगे कि लोग अपने घरों से निकलेंगे और पटाखों को। जी बिल्कुल चंदन, तो माना जा सकता है नियमों को बनाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा नियमों का पालन करवाना भी ज़रूरी है। ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है प्रदूषण को रोकना, बल्कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। आपकी दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतने विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।